जिस दौरान G20 समिट चलेगी उस दौरान आपको दिल्ली के किन रास्तों से निकलना है, कहां रास्ते बंद रहेंगे, कहां से आपको अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ेगा, कितने किलोमीटर आपका सफर बढ़ जाएगा। इस दौरान इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। G20 शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में हो रहा है। इस दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। जनता की सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पूरी नई दिल्ली को 8 सितंबर 5 बजे से 10 सितंबर 11:59 तक नियंत्रित क्षेत्र 1 माना जाएगा। हालांकि स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। रिंग रोड के अंदर के पूरे इलाके को 8 सितंबर 5 बजे से 10 सितंबर को 11:59 तक रेगुलेटेड एरिया माना जाएगा। केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों को वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली की ओर जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा इन सड़कों और जंक्शनों को 10 सितंबर रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र 2 माना जाएगा। इसमें W.A. DDU मार्ग, विकास मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, चमनलाल मार्ग, आसफ अली रोड, महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, मेरठ एक्सप्रेसवे टी पॉइंट से कश्मीरी गेट, IP फ्लाईओवर, शांतिवन चौक, हनुमान सेतु, ISBT कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास शामिल हैं। गैर जरूरी वाहनों को अनिवार्य रूप से ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक रास्तों की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत होगी। दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों और बसों समेत सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। TSR और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की परमिशन होगी। हालांकि नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटल्स में वैध बुकिंग वाले निवासियों और पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर चलने की परमिशन होगी। भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और हल्के माल वाहन को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले वाहनों को वैध नो एंट्री परमिशन के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली में होटल्स, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और आवश्यक सेवा के प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज ले जाने होंगे। मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजौकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH 48 से रवा तुला राम मार्ग, ओल्फो पालमे मार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा। NH 48 पर धौला कुआं की ओर से किसी भी वाहन की आवाजाही की परमिशन नहीं होगी। सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें, स्थानीय सिटी बसें जैसे DTC बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बसें मथुरा रोड पर चलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब आपको बता देते हैं 10 सितंबर को 5 बजे से 1 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र 2 में किन किन स्थानों पर ट्रैफिक अफेक्टेड रहेगा। अजमेर गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, गीता कॉलोनी की ओर से शांतिवन चौक, विकास मार्ग की ओर से ITO, जवाहरलाल नेहरू मार्ग की ओर से राजघाट चौक, मिंटो रोड की ओर से गुरु नानक चौक। किन रास्तों का इस्तेमाल करना है ये समझिए। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा रिंग रोड, युधिष्ठिर सेतु, ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड, मजनू का टीला, एम्स चौक से रिंग रोड, धौला कुआं, रिंग रोड, बरार स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर, रजौरी गार्डन जंक्शन, रिंग रोड, पंजाबी बाग जंक्शन, रिंग रोड, आजादपुर चौक। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो सनडायल DND फ्लाईओवर से रिंग रोड, आश्रम चौक, मूलचंद अंडरपास, एम्स चौक, रिंग रोड, धौला कुआं, रिंग रोड, धौला कुआं रिंग रोड, बरार स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर, युधिष्ठिर सेतु से रिंग रोड, चंदीराम अखाड़ा मॉल रोड, आजादपुर चौक वाया रिंग रोड, लाला जगत नारायण मार्ग तक। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए रेल यात्री अपने निजी वाहन, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यात्रियों को टिकट या जरूरी दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को पर्याप्त समय लेकर चलने की सलाह दी है। साथ ही यात्रा को और सुगम बनाने के लिए मेट्रो का उपयोग करने को कहा गया है। एयरपोर्ट जाने के लिए भी प्राइवेट वाहन, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी पर्याप्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मेट्रो को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। जानकारी कैसी लगी दोस्तों, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपने काम की हर खबर यूं ही देखते रहने के लिए TV9 YouTube चैनल की ओरिजिनल प्लेलिस्ट से जुड़े रहें।